बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात, बहुत ही मज़ेदार मकई की रोटी बनाने का बहुत ही आसान तरीका कि जिसको बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो जिन लड़कियों ने अभी अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट की है तो वो मकई की रोटी इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकेंगी। आप इसको साग के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा ये देसी घी और शक्कर के मिक्सचर के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप भी इस तरीके से मकई की रोटी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहें। सबसे पहले मकई की रोटी बनाने के लिए ये मैंने येलो मकई जो है वो लिया है। येलो मकई का आटा 3 कप है। इसके अंदर 1 टीस्पून ये मैंने नमक डाल दिया है और ये गर्म पानी है। उबलता हुआ गर्म पानी नहीं है लेकिन नीम गर्म भी नहीं है, नीम गर्म से ये ज़्यादा गर्म पानी है। तो इसको पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि ये हाथ को थोड़ा जलाएगा अभी। तो पहले हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, हल्का हल्का इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हाथ से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, एकदम से पानी को शामिल ना करें क्योंकि इससे आटा फिर जो है वो ज़्यादा नरम भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसको अच्छे तरीके से गूंदते जाएं, मिक्स करते जाएं। पानी इसके लिए आपने गर्म ही लेना है। ठंडे पानी से जो आटा गूंदते हैं तो उससे रोटी इतनी अच्छी बनती नहीं है। ये देखिए मैं हल्का हल्का सा हाथों के ऊपर डाल के इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ ताकि जितनी नरम हमें डो चाहिए उस तरह की हो जाए। ये देखें डो हमारी ना बहुत ज़्यादा नरम है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। अब हमने जो रोटी बनानी है, एक पेड़े जितना आटा हमने अलग ले लिया है और उसको अच्छे तरीके से हथेलियों के साथ मसल लेंगे। ये देखें ये आपने 2 से 3 मिनट एक पेड़े को इस तरह से अच्छे तरीके से मसलना है। इससे रोटी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नरम बनती है। ये प्रोसेस जो है ये लाजमी है, आपने ज़रूर करना है। इसके बाद हमने पानी वाला हाथ लगाना है और इसका पेड़ा बना लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा बन गया है, कितनी स्मूथ जो है वो हमारी डो जो है वो बन गई है। आटा जो हमारा इतना स्मूथ गूंदा गया है। अब ये एक प्लास्टिक शीट ले लेंगे हम, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे और पहले पेड़े को दोनों साइडों से पानी लगा के हथेलियों से आहिस्ता आहिस्ता इसको इसी तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे। इसके कॉर्नर्स को दबाते जाएंगे हथेलियों से। ये देखें रोटी बड़ी होती जा रही है। आप इसको इसी तरह से पूरा भी पका सकते हैं। और अब मैं बिगनर्स के लिए बता देती हूँ कि ये जो बिगनर्स हैं वो इसको इस प्लास्टिक शीट के ऊपर रख के भी इसको बना सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर हल्का सा हमने पानी का छींटा लगाया है और ये रोटी इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से उंगलियों की टिप्स की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता फैला लेंगे। और कॉर्नर्स का आपने ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स जो हैं वो इसके फटे नहीं और जो किनारे जो हैं वो अगर फट जाएं तो इसको आप फिंगर्स की टिप्स की मदद से इसको आप ठीक कर लें। अब ये एक पैन ले लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था।
पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल लिया है और जो रोटी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और पतली रोटी बनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। पैन को गरम करने के बाद और रोटी इसमें डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम लो कर देना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना है क्योंकि ये अंदर से कच्ची रह जाती है, ऊपर से इसका कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखें ऊपर से ये ड्राई सी हो गई है, तो हम इसका चेक कर लेंगे कलर कि ये डन हो गई है एक साइड से या नहीं। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। ये देखें इसके ऊपर अभी कलर नहीं आया है लेकिन ये ड्राई हो गई है। दूसरी साइड पे भी हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लगा लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम लो ही रखना है और दूसरी साइड को अच्छी तरीके से पका लेंगे जब तक बहुत ज़बरदस्त सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखें हमने रोटी को टर्न कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये रोटी खाने में भी बहुत मज़े की है और देखने में भी बहुत मज़े की है, बहुत सॉफ्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। दूसरी साइड से भी ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी पक चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में साग के साथ मकई की रोटी खाएं। बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें अपने घर में। मकई की रोटी के साथ साग बनाएं, घी और शक्कर बनाएं क्योंकि इस रोटी के अंदर हल्का सा नमक है, इसलिए ये घी और शक्कर के साथ बहुत मज़े की लगती है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। ये मैंने साग बनाया हुआ था, इसके साथ ट्राई करते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त लग रही है। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट है। आपको मेरी मकई की रोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।